Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो ये है फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। 4y(z) स्मॉल ब्रैकेट में z रेज़ टू द पावर 2 प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y z प्लस 8 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ये पूरा क्वेश्चन है। इस पूरे को इससे डिवाइड करना है, तो इसे न्यूमरेटर में एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय ये जो पूरा लिखा है इसे डिनोमिनेटर में ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, 4yz को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू वाई इंटू जेड। इस पूरे को जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 4yz ही मिलेगा। अब ये जो लिखा है ना z रेज़ टू द पावर 2 प्लस 6z माइनस 16, इसे कैसे फैक्टराइज करें। तो इसे कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है इस मेथड को लेके, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख लें, या फिर मैं यहाँ भी समझा रही हूँ कि कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, z रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 क्या हो जाएगा, माइनस 16 z रेज़ टू द पावर 2। अब जो 16 है इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं, और एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, नहीं भी आता है तो इस पर वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। 16 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ऐसा इसलिए किया है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको आप या तो प्लस करोगे या माइनस, कुछ एक ही करना है। तो क्या मिल जाए, मिड टर्म क्या है यहाँ पर पॉजिटिव 6z, वो मिल जाए। और उन्हीं नंबर को यूज करके आपको क्या मिल जाना चाहिए, ये पूरी टर्म जो कि है माइनस 16 z रेज़ टू द पावर 2। तो करके देखते हैं। अगर मैं 2 इंटू टू इंटू टू करूँ तो कितना होगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 मिलेगा और ये बचा 2। तो 8z माइनस 2z करें, ये 8z लिखा है, ये माइनस है, ये 2z लिखा है। आप कंफ्यूज ना हो 2 और z में, इसलिए मैं बोल के दिखा रही हूँ और रिपीट कर रही हूँ। ये लिखा है 8z माइनस 2z, तो ये क्या होगा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो वो अपने आप ही पॉजिटिव ही है ना, प्लस साइन है। तो ये क्या होगा, 8 में से 2 जाएगा तो पॉजिटिव 6z ही मिलेगा ना, क्योंकि 2 में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है। तो 8 यहाँ पर 8 और 2, 8 और 2 इन दो में से बड़ा कौन सा है, 8 ही बड़ा है ना। तो 8 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस साइन ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आंसर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव 6z। बट इस पॉजिटिव को दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब वो खुद ही पॉजिटिव है। अब इन दोनों ही नंबर को 8z मल्टीप्लाई बाय माइनस 2z कितना होगा, 8 टू ज़ा 16, तो माइनस 16z इंटू जेड, जेड रेज़ टू द पावर 2। तो देखो नंबर चेंज भी नहीं किए, और आपको मिड टर्म पर जो चाहिए था वो भी मिल गया, और इनटू करने पर, मल्टीप्लाई करने पर ये भी मिल गया। तो अब मिड टर्म की जगह पर इसे रख देते हैं, बाकी किसी भी चीज को हमें चेंज नहीं करना है। तो ये z रेज़ टू द पावर 2 एज इट इज, इस मिड टर्म की जगह पर मैं लिख रही हूँ अभी जो नंबर निकाले थे, प्लस 8z माइनस 2z एंड माइनस 16 लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज। तो एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक पेयर में दो टर्म 1 2, एक पेयर में दो टर्म 1 2। तो अब यहाँ मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, अब कॉमन निकालूंगी। तो कॉमन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से z कॉमन आ जाएगा जो कि दोनों में है। तो अंदर क्या बचेगा, स्मॉल ब्रैकेट में z प्लस 8। अब जो यहाँ है वही यहाँ आता है, लेकिन ध्यान से करें। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट में z प्लस 8। चेक करके देखते हैं, z इंटू जेड, जेड रेज़ टू द पावर 2, z इंटू पॉजिटिव 8, पॉजिटिव 8z, माइनस 2 इंटू जेड, माइनस 2z, माइनस 2 इंटू पॉजिटिव 8, तो माइनस प्लस माइनस 2 8 जा 16, सही निकाला है कॉमन। अब देखिए थोड़े से डिटेल में कि कैसे निकाला है कॉमन। तो ये एक पूरा पेयर है ना, ये देखो ये z रेज़ टू द पावर 2 प्लस 8z, ये z है, ये एक पेयर है, एक ये टर्म एक ये टर्म, एक पेयर में दो टर्म।
अब इस z इज द पावर 2 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड, क्योंकि z इंटू जेड करेंगे तो z इज द पावर 2 मिलेगा। और ये जो सेकेंड टर्म है जो कि है पॉजिटिव 8z, तो यहाँ प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब वो अपने आप पॉजिटिव ही है, प्लस में है। इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 इंटू जेड। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, 8z मिलेगा। अब इन दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है, तो z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, तो एक z एज अ कॉमन फैक्टर बाहर आ गया। स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचा, तो z बचा प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। देखिए यही दिख रहा है, यही मैंने अभी बताया कैसे आया। अब यहाँ देखिए, तो इसे मैं मिटा देती हूँ क्योंकि स्पेस इतनी है नहीं मेरे पास। ये साइन के साथ दूसरा वाला पेयर लिया जो कि है -2z -16। ये दूसरा पेयर, एक ये टर्म एक ये टर्म, दो टर्म है, तो -2z, ये लिखा है -2z। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये है 2 और ये है z। तो -2z, 2 और z में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है ना, इसीलिए। तो ये लिखा है -2z, इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर -1 स्मॉल ब्रैकेट में इंटू 2 इंटू जेड, जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z मिलेगा। सेकेंड टर्म है -16, इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो देखो माइनस है ना, तो -1 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 16, तो यहाँ पर निकाल लो एलसीएम, ऐसे ही निकलेगा ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिलेगा। तो ये लिख देती हूँ, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, -16 मिलेगा। दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है, तो माइनस माइनस यहाँ है, तो माइनस एक कॉमन आ गया, दो है ना, तो एक निकलेगा बाहर एज अ कॉमन फैक्टर। इसके अलावा यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो एक 2 कॉमन आ गया, और तो कुछ है नहीं है कॉमन। तो अब जो बचा है उसे लिख देते हैं, तो क्या बचा, z, यहाँ पे क्या बचा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो पॉजिटिव 8। देखिए यही का यही दिख रहा है ना, तो ये मैंने बताया कि कैसे आया। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ भी z+8 है, यहाँ भी z+8 है, तो एक बार ऐसा लिखो z+8, और अब बचा क्या, z-2। अब इस पूरे की जगह पर इस पूरे को लिख सकते हैं, तो यहीं पर मैंने पहले से लिखा है ना, तो ऐसे ही लिख देती हूँ, और इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू टू इंटू वाई इंटू जेड, एंड अपॉन जो यहाँ लिखा है उसे लिख देते हैं। ये है 2y स्मॉल ब्रैकेट में z+8। अब देखिए यहाँ भी 2 z+8 है, ये z+8, यहाँ भी z+8, एक जैसे कैंसिल आउट होंगे, या बोल सकते हैं डिवाइड हो गए। यहाँ भी y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, और कुछ बचा है, नहीं बचा, तो 2 बचा है, z बचा है, और ये बचा है, तो क्या हो गया, 2 इंटू जेड, 2z, और ये z-2, यह हो गया आंसर। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।